ओके सो आज हम लोग कैलकुलस का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके वो क्या नाम है इसका बताओ तो? इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल्स है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आराम से सीखते हैं आज कैसे निकालना है। पहले मीनिंग तो समझेंगे कुछ बनाने के बाद, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन पूरा बना लिए तब मीनिंग समझे, वैसे उसका इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो गया था कि क्या मतलब है, बट इसका पूरा कर लेते हैं पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसको इंटीग्रेशन भी आता है। ठीक है ना। सो डिफरेंशिएशन आ गया तो समझो सब कुछ। अब देखो मैं एक जगह फार्मूला लिखूंगा, इंटीग्रेशन क्या कहता है। इंटीग्रेशन जो है ना, ऐसे याद ना, आम भाषा में डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, खत्म हो गया। कभी कभी किसी परिवार के बीच में फुट डालते हो ना, दोस्त के बीच में फुट डालते हो तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना। क्या करना? और कहीं भी मान लो कोई अच्छा इंसान है, समझदार है, तो क्या करता है, सबको जोड़ के रखता है, इंटीग्रेट करता है। क्या करता है? तो इंटीग्रेट वर्ड का मतलब ये होता है एकता बनाना, जोड़ना। ओके, ये सेंस यही है, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, व्हाट इज द रियल मीनिंग, सो आगे समझोगे, माने कि एक दो लेक्चर के बाद। पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। माने डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, माने कि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया इंटीग्रेशन कहलाती है। इसको समाकलन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? समाकलन। मैं अब कुछ एग्जांपल पहले समझाता हूँ। पहले समझो, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है? अगर तुमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ध्यान सुना, बहुत आसानी से समझा दूंगा। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है पहले सुनो। सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, सब बच्चों का ध्यान यहाँ। आपका मैंने क्या बोला था तुमको? ओके, इसको पहले एक और एग्जांपल लिख लो पहले। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ओके, तो इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा है, तो साइन को डिफरेंशिएट किया, आंसर आया cos x। तब उल्टा बोलो, cos को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि उल्टी प्रोसेस है। साइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब, वो तो बता ही रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos है, साइन का डिफरेंशिएशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, क्योंकि वो बोल रहा उल्टा। इधर से इधर चले तो डिफरेंशिएशन, इधर से इधर चले तो उसको इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है, इंटीग्रेशन को भी लिखने का तरीका होगा, कोई सिंबल होगा, है ना। हाथ रखो, से एनर्जी में थोड़ा आ जाओ, कमर सीधा करो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, सांप लगाते हैं, ये नागिन सांप है। क्या है? ये वाला सांप, वाला सिंबल है ये, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? अब मैंने क्या बोला, फिर से इसको बोलो, पूछो, इससे बात करो, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो ये कहता है डेफिनेशन की कॉस का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन। तो बोलो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, जल्दी बोलो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन याद है, समझो आपको, यही है साइन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे सर सिंबल में, तो लिखेंगे cos x, यहाँ पर चुपचाप dx लगा देंगे, यानी ऐसे समझो कि dx क्रॉस हो गया, ऐसे समझो। ओके, अब बराबर में क्या लिखोगे, साइन। बात खत्म हो गया, खत्म सवाल। तरीका है, अब इसको पढ़ेंगे cos का इंटीग्रेशन साइन, खत्म बात, यही था, यही है इंटीग्रेशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए सांप का साइन इस्तेमाल करना है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। और dx लिखना जरूरी है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, और आंसर लिखेंगे साइन x। अब जैसे एक और एग्जांपल, कोई और कुछ बोलो फॉर्मूला, जैसे सेक का, चलो हटाओ, सेक का डिफरेंशिएशन क्या आता है, याद है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नहीं याद है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ में जरूरत पड़ेगी, टेंशन मत लेना, फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा। अब उल्टा बोलो, चलो जल्दी बोलो, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा आंसर हो गया। अब क्या बोलोगे, इसका इंटीग्रेशन, तो लिखो इस बात को, यहाँ लिखो, सांप दो वहां पे, आंसर लिखोगे सेक एक्स। बहुत आसान है ना, है ना आसान। हम तो सेक को लिखेंगे ना, मुझे पसंद नहीं है सेक। log x का डिफरेंशिएशन याद है, बेस कितना है, बेस बताओ, बेस कितना है, बेस, हाँ याद रखना, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में हम लोग बेस हमेशा क्या लेते हैं, e, ln x भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग है ना, e बेस होता है, e एक्सपोनेंशियल, याद रखना 2.71, वो पूरा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने तुमको लिखा दिया था, लिख दिया था ना। अब तुम उल्टा चलो, log x का डिफरेंशिएशन तुमको पता है 1/x, चलो अब उल्टा बोलो, 1/x का इंटीग्रेशन log x, वाह वाह वाह,
कितने समझदार हो तुम लोग। आंसर आ गया, खत्म। क्या समझ आ गया? अच्छा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e का पावर x। अब बोलो तो अब e का पावर x का इंटीग्रेशन भी आंसर तो सेम है महाराज, क्या फर्क पड़ता है? क्या समझ आया आपको? बस इंटीग्रेशन के लिए सिंबल इस्तेमाल करना। अब समझ में आया? उल्टी प्रक्रिया है कि नहीं है? सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अपना काम बन जाएगा। फिर कांस्टेंट वाला रूल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल थोड़ा सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, बस खाली प्रोडक्ट वाला रूल सब जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, मिटाओ इसको, मैं इसको लिखाऊंगा अलग से, चिंता मत करो। सारे फॉर्मूला को इकट्ठा मैं लिखाऊंगा, सारा फॉर्मूला लिखाओ ना। चलो चिंता मत करो। अब इसको सुनो, क्या बोल रहा है, इस पे आते हैं, ठीक है? अब क्या ये सब लिखने दूंगा, फिर से सिस्टमेटिक वे में लिखूंगा, डोंट वरी। दो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन में पावर क्या इस चीज में आया? मल्टीप्लाई में। पहले पावर मल्टीप्लाई में आया, पहले ऐसे आता था, पावर मल्टीप्लाई में आया, एक पावर घटा। क्या बोला? डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर मल्टीप्लाई में आता था, एक पावर घटता था, ये ना। अरे यहाँ देखो ना, इतना गौर से देख रहा, खा जाएगा। x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? जो 4 बोल रही हो, जो मल्टीप्लाई में पावर x का पावर 4, 5 मल्टीप्लाई में एक पावर घटाएंगे, ये ना होता था। पावर मल्टीप्लाई में लेते थे, एक पावर घटा देते, ठीक है? तो पावर मल्टीप्लाई एक पावर घटाया। ओके, तो पहले पावर मल्टीप्लाई में लिया कि पहले पावर घटाया? दो काम किया। कितना काम किया यहाँ पे? दो काम। पावर मल्टीप्लाई में लिया, एक पावर घटाया। तो पहले कुछ मल्टीप्लाई में लिए पहले कि तब पावर घटाए, या पहले पावर घटाए तब मल्टीप्लाई में लिया? पहले मल्टीप्लाई में लिए तब पावर घटाए। अब इंटीग्रेशन तो उल्टी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? घटाने का उल्टा करोगे, जोड़ने का काम। घटाने का उल्टा काम करोगे, जोड़ने का काम। क्या समझ रहा है? घटाने का काम क्या करोगे? आज जो मल्टीप्लाई में लिए क्या करोगे? तो जो काम इसमें पहले किया उसमें वो काम क्या करना पड़ेगा बाद में। यहाँ जो घटाने का काम किया वहां क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो गुना में लिए उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म, बात हो गया। अब तुम लोग आंसर होता था, देखते कितना बच्चा बोलता है। x का पावर n का डिफरेंशिएशन ये है, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये सांप के जैसा इंटीग्रेशन ही ना बोलते हैं। बराबर dx लिखना जरूरी है, समझो dx क्रॉस हो गया। आंसर बोलो। पहले सुनो, पहले यहाँ क्या किए थे? पहले होता, पहले क्या किया था? मल्टीप्लाई लिए तब पावर घटाए। अब लास्ट में काम किए थे, पावर घटाए थे। यहाँ पर पावर पहले क्या करोगे? जोड़ोगे। जोड़ो, जोड़ दिए। और यहाँ मल्टीप्लाई में लिए थे, पहले वाला काम तो इसमें लास्ट में करना है, तो इसमें डिवाइड में लेना है। कुछ में लेना है वही को, पावर को, एंड नहीं उसी पावर को जोड़ने के बाद, ठीक है ना? ये थोड़ा सा है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आता तब पावर घटता था, यहाँ पावर डिवाइड में पहले आएगा कि पहले जुड़ेगा, पहले पावर जोड़ोगे और तब डिवाइड डाल दो, उसी को जोड़ दोगे नीचे, ठीक है? यही है मतलब, कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब तुमको यकीन नहीं हो रहा, थोड़ा यकीन करवाता हूँ। यकीन करवाऊँ? यकीन, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लो तुमको पता है कि x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ? या 3 का बोलो ना, 3 का बोलो। 3x² हो गया, 3 गुना में एक पावर घटा है। अब हम क्या बोले? सर क्या बोले? सर बोले हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं, चलो करो। इंटू dx लिख दिया, आंसर कैसे आता है? देख, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। ये 3 कांस्टेंट है, यहाँ भी क्या करेंगे? कांस्टेंट पर सेम काम। ओके, x का dx लिख दो। अब फॉर्मूला लगाओ, वाला लगाओ। क्या कहता फॉर्मूला? एक पावर जोड़ना है ऊपर में, जोड़ो 2 + 1, कोई दिक्कत? अब वही चीज को नीचे लिखो। आंसर कितना आना चाहिए? आना ही चाहिए। तो देखो कितना जबरदस्त है। x का पावर 3 बटा 3, 3 3 आया कि नहीं? ओ आ गया, आना ही था, लाजमी है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्या बात समझ आ रहा है? बात क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना? इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है कि नहीं है? सो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई लेकर के घटा देते हैं, यहाँ पावर जोड़ेंगे डिवाइड में डालेंगे, बस खत्म। उल्टा प्रक्रिया है, बस हो गया। कैसे समझ आया? और ये बात तुमको मैंने प्रूफ कर भी दिया। अब समझ में आ गया क्या करना है इंटीग्रेशन में? अब सारी बातों को अलग से करता हूँ मैं। मैंने ये सवाल समझ लेना, मैंने डिफरेंशिएशन के हेल्प से इंटीग्रेशन को तुमने बताया। अब सीधे इंटीग्रेट करेंगे, काम क्या करेंगे? हाँ करते, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बोलो, लेट्स स्टार्ट। गुड, चलो एग्जाम्पल 2 देखता हूँ। देखना एग्जाम्पल 2, मैं बोलूँ कि 5x का पावर 3 को, 3 तो दिया मैंने, 3 नहीं दिया मैंने, इसको इंटीग्रेट करो। क्या करो? डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई में आता था, पावर घटाते थे, है ना? यहाँ पे क्या करना? पावर जोड़ना है और डिवाइड डालना। ये समझ में आना चाहिए। पूरे फिजिक्स में तुमको ये जर्रे जर्रे में ही फॉर्मूला मिलेगा,
ओके, जर्रे जर्रे में आपको सर कहाँ यूज करना है, कब समझे क्या यूज करना है, वो सारी बातें अभी पता चल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, 5 पहले कांस्टेंट बाहर निकालो। जिस तरह डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को वेरिएबल से अलग करते थे, जब कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ होता था तो क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर निकालते थे। यहाँ भी अगर कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ रहेगा तो कांस्टेंट को, और उसके बाद ये सांप का साइन अभी रहेगा ही, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन का काम नहीं हुआ। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सांप को क्या कर देंगे, मार देंगे यहाँ पे। ओके हाँ चलो, वैसे रियल में मारना नहीं चाहिए, गलत बात। ओके चलो 5। अब बताओ पावर कितना है, जोर से बोलो। 2 तो क्या करोगे, 2, अच्छा 2 ही दिया मैंने, 2 तो लेकर चला ही था। बुड्ढे सर 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया, चलो 4 ले लिया, तो क्या पावर कितना 4, एक जोड़ो ऊपर में, अब वही चीज को नीचे डाल दो, 4 + 1। कोई डाउट, पावर जोड़ना है ऊपर में और नीचे डिवाइड में डालना है। यहाँ पावर घटाना था और गुना मिलाना था, तो गुना मिला देते पावर घटा देते। यहाँ पावर जोड़ना है डिवाइड मिलाना है, वही जोड़ के नीचे लिखना है। समझा क्या, ओके समझ गए। x का पावर 5 बटा 5, 5 5 मर गई, आंसर कितना आया, नहीं कटेगा तो आंसर यही छोड़ेंगे। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो, ओके। तीसरा सुनो, चलो मैं बोलूं तुमको, बोलूं 2x का करो इंटीग्रेशन, ओके करो, आंसर रफ वर्क में करो खुद से, कितना आंसर आता है, रफ वर्क में कहीं पर रफ में करो, खाली रफ में कहीं पर करो, उतारने का मौका दूंगा मैं अच्छा से ढंग से, पहले तुम लोग रफ वर्क में उतारो उसको। चलो पहले क्या करो, रफ वर्क में करके आंसर बताओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, जिसको नहीं आया टेंशन लेना। चलो पहले क्या करते हैं, 2 बाहर निकालते हैं कांस्टेंट को। x का कितना पावर है 1, पहले अभी आराम से, कोई पहली बार ट्रेंड नहीं छूटा जा रहा है। ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का साइन है, ये किसका साइन है, हाँ तो एक पावर लिखो, पावर एक दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, 1 + 1, क्योंकि जितना पावर होगा उसमें एक जोड़ना है और उसी को नीचे लिखना है, उसी को, तो हो गया आंसर। बताओ x 2 रहेगा, 2 का x स्क्वायर है, 2 का हो जाएगा, आंसर आ गया। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ये सिंपल बात है। जो इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन का आंसर है उसको इंटीग्रेट कर दो वो आ जाएगा। क्या समझे, यानी कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। ओके क्या बस में आ गया, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिखेगा, दिखेगा तो और मजा वाली बात है, मजा माँ। कैसे हो बच्चा, मजा माँ। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, तो मैं अगर तुमसे पूछूं, सुन रही हो, वाह कमाल हो जाएगा। मैं तुमको बोलूं कि बताओ, जैसे एग्जांपल चौथा, मैं बोलूं चौथा था गली में मैं लिख रहा हूं, बताओ 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 का इंटीग्रेशन, तो तुम कहोगे सर 2 का इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन है ना। अच्छा डिफरेंशिएशन के नजरिए से सोचो पहले, डिफरेंशिएशन के नजरिए से, डिफरेंशिएशन कहता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो इंटीग्रेशन का कहता है उल्टी प्रक्रिया। तो सब बोलो, क्या बोलोगे, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा एक और बताओ, x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा 1, ऐसे लिखोगे, आंसर कहाँ आना चाहिए, आएगा x वहाँ पे, dx है ना। देखो कैसा आता है, सुनो अभी हड़बड़ा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या करते हैं, चुपचाप कांस्टेंट को क्या करते हैं, dx को ही इंटीग्रेट करेंगे महाराज। किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 को पहले बाहर निकालो और यहाँ पर चुपचाप 1 लिखो, कितना लिखो 1, 2 9 भी रहता तभी कितना लिखते हैं, ओके सर 1 भी निकाल देने बाहर, 1 निकालो ना निकालो क्या फर्क है, 1 दिखाना है। और 1 को चुपचाप x में लिखो, किस में लिखो, हाँ वाह, x का पावर का लिख दो 0, लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है ना, खाली 0 को छोड़ के, ओके याद है। अब आप चुपचाप फार्मूला लगाओ, किस फार्मूला, 2x का पावर 0 + 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 0 से आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ऐसा होगा, इतना ब्लंडर हम कर सकते हैं जानबूझ के की है कि तुम लोग को ऐसा गलती मत करना। 1 ना आएगा, पावर ऊपर 1 तो नीचे भी कितना आना चाहिए, तो आंसर कितना आया। और 2x को तुम डिफरेंशिएट करते अगर, तो x का 1 हो जाता, 2 कम 2 आंसर 2 आया था, खत्म। क्या बात भेजा में गई। इससे क्या पता चला कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, नहीं 2dx का इंटीग्रेशन 2x हुआ, dx का इंटीग्रेशन खाली dx रहता, 2 ना रहता, आंसर x आता। लॉजिकली सोचो, तुम जानते हो कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो उल्टा बोलो कि 1 का इंटीग्रेशन 1 का dx क्रॉस करना पड़ेगा, आंसर क्या होगा। अब 1 ना बोल करके हम ऐसे बोलेंगे dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन
काम की बात है, ये बड़ा काम की बात है। पहले इसको क्या करो, मैं तुमको पहले बात बताता हूँ, पहले अभी सुन लो। पहले यहाँ पे उड़न तो सब एक लाइन से उतारूंगा, डब्बा में इसको पैक करना है। अभी बहुत सारी बात बताऊंगा। dx का इंटीग्रेशन करना x, क्यों कि यहाँ पर d को dx के बारे में गुणा में करना लिखे, 1 लिखेंगे, ऐसे सवाल बना देंगे। dx का आंसर x होगा। ऐसा ना कि ये d जो है ना, ये सांप d को खा गया, ऐसे याद है ना। हाँ, मेढक का बच्चा है, खत्म, मार दो, ठीक है। अगर यहाँ पर dt लिख देते हो, आंसर बताओ, आंसर करना होगा t। कितने समझदार हो। यहाँ पर ds लिख देते हो, आंसर बताओ। यहाँ पर लिख दे dy, तो आंसर क्या लिखोगे। क्या बात भेजा में उतर रही है, यानी कि ये इंटीग्रेशन d को खा जाता है। कभी कभी क्या होगा कि कहीं कभी d लाना होगा, तो d तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का पहचान है। d किसका पहचान है, डिफरेंशिएशन का पहचान है। तो वहां पर d लाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है, स्टेडी स्टेट निकाल के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, d लाना। कहीं कभी d रहेगा और उस d को मारना है, तो क्या करना पड़ेगा। यही महाराज है जो सांप है, जो d को खा जाता है। ऐसे ना, d मतलब मेढक, मेढक को सांप खा जाता है। समझा, तो याद नहीं, तुमको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि कहां पे इंटीग्रेशन करना है, कहां पर डिफरेंशिएशन करना, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। जहां पे d सब दिखाई देगा, d को हटाना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि d इंटीग्रेशन d को खा जाता है। और अगर कहीं पर क्वेश्चन खाली लिखा हुआ है d लाना है, हमको स्टेट से लाना, d लाना, उल्टे काम करना है, तो सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आवाज में, तो दोनों काम करना पड़ेगा, दोनों बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ओके, चलो ये बात में आया। सो dx का इंटीग्रेशन x, dy का आंसर dy, dt का इंटीग्रेशन t, याद रहेगा। दैट्स इट। तो इसको क्या करना, पहले ढंग से, पहले डेफिनेशन तो लिख ही लिए होगे, ये पर अच्छा से डब्बा में पैक करना, एक एक करके। उसका एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, पूरा बात को नोट करो अच्छा सा। और क्वेश्चन समय करवा रहा हूँ अच्छा सा। सो ये जो है ना, ये पावरफुल टूल पढ़ रहे हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो उसको तुम्हें डिफरेंशिएशन के हेल्प से याद रखना। किसकी हेल्प से याद रखना। सारे बच्चे सुनो, बच्चों का ध्यान होना चाहिए। क्या हो रहा है, ओ नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, नंबर 2। सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2, ओके, ध्यान दो। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता था, 1। तो क्या बोलोगे, 1 का इंटीग्रेशन x, इधर से डिफरेंशिएशन होता है, इधर से इंटीग्रेशन होता है, उल्टा प्रोसेस है। इसने लिखा उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अब इंटीग्रेशन के लिए साइन नहीं है, किसका साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और ये क्रॉस dx क्रॉस कर देंगे, ये dx यहाँ पर लगाना जरूरी, मैंने उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब बड़ा आंसर का लिख देंगे। तो इसको मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ कि dx का इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पर अच्छा से करके लिख रहा हूँ कि dx का इंटीग्रेशन x, याद करने के लिए कि ये नागिन सांप d को खा जाता है। डॉन है, डी फॉर मेढक, याद रखना कुछ भी। हाँ, कौन x, तो d को खा गया था, x से बचा ना आंसर। अरे d को मार ही दिया, खा गया था, x से तो बचा, इसलिए तो मैं सिखा रहा था इधर से। लॉजिक लेकिन नहीं है, वो याद करने का तरीका मैंने सिखाया कि याद रखा अच्छा सा, आलतू फालतू तरीके से बच्चों को याद जल्दी रहता है। लेकिन तरीका तो ये है कि इसका 1 लिखेंगे यहाँ पे गुना में, क्या लिखेंगे, तरीका क्या है, प्रूफ कैसे करोगे इसको, प्रूफ कैसे करो, प्रूफ याद रखो, प्रूफ का तरीका याद रखो। कंसेप्ट तो ये है ना कि 1 यहाँ लिखेंगे dx, अब 1 को लिख देंगे x का पावर 0, अब फॉर्मूला लगा देंगे x का पावर 0 + 1, 0 + 1, आंसर आ गया x, खत्म, 0 + 1। ओके, तरीका ये सही है, वो तो मैंने तरीका याद करके यूज करेंगे डायरेक्टली। dt का इंटीग्रेशन t, ds का इंटीग्रेशन s। क्या समझे आप, ये बातें, तो इसको डब्बा में पैक करने का लोग यूज करेंगे। अब एक और खास बात सुनो अच्छा से, खास बात ये है कि खास बात सुनो, मैं बता रहा हूं एक चीज समझना। मैं तुमको बोलूं, बताओ कि x² + 5 का इंटीग्रेशन बताओ, डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन क्या बताओ। ये एग्जांपल मैं तीसरा ले रहा हूं, पहले डिफरेंशिएशन बता रहा हूं कि मैंने कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कैमा भी हो, चलो कैमा क्वेश्चन होगा 5 में जो भी है, मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं। ओके, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको जो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो x² को अलग करोगे डिफरेंशिएट, तो x² का 2x, 5 का आंसर कितना आ गया, यानी कि इसका x² + 5 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया। अच्छा, 5 के बदले में 6 रहता तब भी आंसर कितना आता, क्या 6 का 0 रहता, मान लो यहाँ 99 रहता आंसर कितना तभी आता। क्या मैं क्या बोलना समझ आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट रहता उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। क्या भेजा रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। सो इसका x² + c, तो
प्लस कांस्टेंट तुम जोड़ो डिफरेंशिएशन में या ना जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आना है? जीरो। मैंने आंसर उतना ही वेरिएबल के हिसाब से आना है। अब तुम आंसर इसका लियो, अब उसको क्या बोलो, पूछ के बात करो, इससे पूछ के बात करो कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा करो 2x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? तो हम लोग भी किए था आंसर, मैंने पहले एग्जांपल कोई एग्जांपल करवाया था, तो आंसर मैंने लिखा था x का, याद है? चौथा एग्जांपल के साथ करवाया था, है ना? लेकिन तो प्लस सी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्या? तो ज्यादा सही लिखना ये है कि ज्यादा सही लिखना वो है? ये सही लिखना है, ठीक है? तो कभी भी इंटीग्रेशन करोगे ना, तो एक कांस्टेंट को अपनी तरफ से ऐड कर दोगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जितना आंसर बनाए ना, सब में लास्ट में आकर क्या कर दो? प्लस सी ऐड कर दो, सब में अपने मन से, ठीक है? अरे जितना आंसर बनाया ना, जानबूझ के मैंने लेट से बताया, अरे समझा? कुछ नहीं करना, जो काम किया वही करना, लास्ट में खाली आंसर में क्या करना है? जो भी आंसर आया सब में लास्ट में क्या कर दो? प्लस सी कर देना, समझा बात को? इसको मैं डब्बा में पैक कर रहा हूं, मैंने सी ऐड कर देना, ओके? इसको बोलते, सुनो ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? जब भी तुमको कांस्टेंट जोड़ोगे ना, तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग मैं तुमको समझाता हूं, क्या मतलब है। जब एक हम कोई कपड़ा बना रहे होते हैं, एक मिस्त्री को, एक मिस्त्री कर रहा है, सॉरी, अरे क्या बोलते हैं उसको? टेलर को कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा एक तैयार करता है, वो तो काट छाट करता है, नहीं करता है? काट छाट करता है ना? काट छाट करके जो कचरा बचता है उसको तो कपड़ा में यूज नहीं करता है, वो अपना जो भी काट छाट के अलग करता है, जो मेन कपड़ा है वो बना देता है, जोड़ जाड़ के कुछ करके, कहीं बत्ते ई लगा दिया, कहीं बीजेम लगा दिया, कहीं बटन लगा दिया, तो काट छाट के जब बचता है कचरा, उसको कांस्टेंट बोल सकते हो। वही कांस्टेंट यहाँ का क्या गया है? तो इंटीग्रेशन करने में वही है, इंटीग्रेशन करने में क्या करते हैं, कुछ कचरा बच जाता है, उस कचरा को लास्ट में क्या कर देते हैं? अब ये कचरा कितना बड़ा है कितना छोटा, वो डिपेंड करता है, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसको निकालेंगे, उसको बोलेंगे इंडेफिनिट। दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। जिसमें कांस्टेंट जोड़ेंगे उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, जिसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, आप कहोगे सर कहाँ कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, उसका बात अभी आएगा, माने कि नेक्स्ट लेक्चर में, चिंता मत करो। बट इसको बोलते जब भी तुमको सिर्फ सीधे सीधे इंटीग्रेट करना हो, कुछ नहीं दिखाई दे, ओके? अभी बता देता हूँ, जब भी तुमको मान लो कभी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसा दिखाई देगा, ऊपर नीचे दिखाई देगा वैल्यू, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला, तुम इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ोगे, पूछो क्यों? जवाब देंगे आगे, चिंता मत करो, क्यों का जवाब मिल जाएगा। इसका आंसर जो एक्स का है ना वही रखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे बाद में, ओके? इसमें कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें ऊपर नीचे जो मुंह पर वैल्यू देख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेफिनिट लिमिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू, ठीक है? तो ये वैल्यू जब दिखाई देगा तुमको ना, तो तुम इसको बोलोगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है? इनडेफिनिट में हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ दोगे लास्ट में, आंसर लाने के बाद लास्ट में जोड़ दोगे, चिंता नहीं करना। अब बाकी डेफिनिट में तुमको कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेफिनिट बनाने के लिए इनडेफिनिट आना चाहिए। मैंने ये फार्मूला सब सेम लागू होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो लास्ट में सब में सी जोड़ दिया है, क्वेश्चन 5 को फिर से लिखो और इसको यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डब्बा में पैक करके लिख दो, उसको फटाक सा नहीं, ओके? इधर तो लिख चुके ना ये वाला, इसको नोट करो, डब्बा में पैक करके इसको नोट करो, नंबर 2 लिख करके आप पूरा प्रूफ के साथ, उसका बाद उधर एग्जांपल लिखो, फटाक सा नहीं, टाइम नहीं मत लगाना। कांस्टेंट जोड़ दोगे सीधे, ओके? यहाँ पर जो मैंने किया, यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, लास्ट में सी जोड़ देना, चिंता नहीं है। ये स्टार्टिंग से भी जोड़ के चल सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है? मिटाओ इसको, समय कांस्टेंट जोड़ दिया है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं मिटाऊं इसको? चलो इधर वाला भी मिटा रहा हूँ, लिखो। चलो तीसरा नंबर देखो, मैं तुमसे पूछूं अगर, सुनो ना, कि बताओ जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा? बता, वाह कितना समझदार हो रे लड़का, वो समझदार लड़का है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन, ये मत बोलना कि आंसर 0 होगा, ना बाबा ना, ऐसा गलती मत करियो। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 12th में पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। सुनो अच्छा से, क्योंकि कांस्टेंट का उल्टा लिख के देखो, कभी कंफ्यूजन होगा तो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट। अरे तुम 0 का लिखते हो ना, 0 का इंटीग्रेशन 0 लिखते हो, प्लस सी जोड़ो तो तभी तो आंसर सी ना होगा। क्या बात समझ आ रही है? भेजा में जानी चाहिए, हाँ भेजना चाहिए। क्या बात में आ गया? सही, छोटी सी बात को भी याद रख सकते हो, तीसरी बात को। आप चलो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इनको, पहले अभी मत लिखना, मत लिखना, मत लिखियो बउआ मत लिखियो, अभी तो स्टार्ट ही है। चलो ये क्या है सर, ये
गुड। फिर जहां पर तुमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी ना, बीच में हम रिवीजन कराते रहेंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन एक बार ये मैंने सिस्टमेटिक वे में मैंने पढ़ा दिया, इसको जो फॉलो किया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जहां जहां जरूरत होगी वहां पे फिर से क्या होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, दोबारा दोबारा पढ़ाते रहेंगे वहाँ पे, चिंता नहीं करो। फिजिक्स में यूज होता रहेगा तो हम दोबारा बताते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे, याद होता रहेगा। ओके, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, फार्मूला का लिस्ट एक जगह तैयार कर लेना। मैं अभी बताता हूँ कैसे करोगे। पहले क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आप क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ ना। 6। अब तुमको बोला जाए रूट, सुनो ना, रूट एक्स का पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो, क्या करोगे बताओ, तुम लोग बताओ, मुझे बताओ, तुम लोग मुझे गाइड करो। एक्स का पावर n लगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, एक्स नीचे, एक्स ना नीचे, एक्स ऊपर ले जाओ, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, कोई डाउट किसी को? तो क्या करो, आप फॉर्मूला लगा दो। अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, बोलो n में एक जोड़ना है, जो भी n है उसमें एक जोड़ना है। अब वही चीज को क्या करना है, अब चुपचाप क्या कर देना है, एक कांस्टेंट जोड़ दो लास्ट में या उधर में। तो x का पावर क्या बचा, अब ई माइनस नहीं कि माइनस से माइनस को काट दोगे, बड़े बड़े मनोभाव सबको मैंने देखे हैं। माइनस ये एक्स का पावर 1/x कर दे से, अरे ये माइनस पावर है तो 1/x आई, माइनस 1 इधर आ गया, ठीक है। याद करो ऐसे 200 साल पहले जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो बोले थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन याद है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा, माइनस 1/x लोगे तो क्या होगा, प्लस 1/x स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली ना। अरे 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, अब माइनस का होगा प्लस। अब उल्टा सोचो कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखे, फिर समझे कि नहीं बात को, मजा आएगी नहीं, मस्ती से याद रहेगा। लेकिन हम तो कहेंगे याद करने, दिमाग पर बोझ कम डालना है, निकालने का तरीका सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आएगा निकालेंगे तब मैं इसको एज ए, तुमको याद रहेगा तो एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टाइम बचता है सबसे। ओके, तो 1/x स्क्वायर फॉर्मूला नंबर तीसरा हो गया, मैं इसको बोल दूंगा चौथा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का चीज माइनस 1/c। क्या बुझ गई बात, उतार लो, सवाल समझना है इसको। फॉर्मूला मैंने अपना डब्बा में पैक कर रहा हूं क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x, तो माइनस इधर ले लो तो माइनस 1/x। कोई डाउट किसी को? तो और उसको बढ़िया से नोट करो। और बताता हूं मैं, छोटी छोटी बातें, रूट वाला भी बताऊंगा अभी, एक दो और देख लो। देखो मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का पहला पार्ट है, आराम से समझना है, क्योंकि ये समझोगे तब जाकर के आगे पूरा काम आएगा, और जब समझने के बाद तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। हाँ, तो ये 3 बात हो गई, क्या बात हो गई, 4 फॉर्मूला। 5वां देख रहा हूँ मैं, उधर नहीं दूंगा मैं, 5वां मिटा दूंगा मैं, 5वां तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। ओके चलो, 5वां फॉर्मूला यही है, लेकिन सबका बाप फॉर्मूला कौन है, बोल सकते बाप ऑफ ऑल फॉर्मूला। ओके, बाप ऑफ माने ये सबका बाप है। 5वां नंबर ना क्वेश्चन नंबर चलो 1/√x बना के देखो, ट्राई करो तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, तब तक मैं इधर मिटा रहा हूँ। रूट का मतलब पावर हाफ लिखोगे और ऊपर ले जाओगे, माइनस हाफ हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर फाइनल बताओगे हमको कि सर आंसर क्या आया। घर में बोलते हैं ना, चलो ठीक है। देखो जी, ये देखो ऐसे बात, देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर हाफ को बोलते हैं रूट एक्स। नीचे से ऊपर ले जाओ, डीएक्स को छोड़ना नहीं, तब तक जो जब तक ही सांप रहेगा तब तक डीएक्स रहेगा, याद रखना बात को, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ऊपर ले जाओगे उठा करके, माइनस हाफ हो जाएगा, अब फॉर्मूला लगा दो। अब क्या करेंगे, एक पावर जोड़ेंगे, जल्दी दो, अच्छा आसानी से समझो, -1 प्लस, ओके 1 जोड़ेंगे, वही चीज को नीचे रखो, ऊपर लिख दो। अब प्लस क्या कर दोगे, जैसे सांप हटेगा सी जोड़ सकते हो, ना तो लास्ट में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत? अब बताओ, एल्सियम लो, 2 कम 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस 1 माइनस 1, तो 1/2 बचेगा। कितना बचेगा, दिख रहा है बाबू, 1/2 प्लस सी, 1/2 पलट दो, ऊपर जाएगा। आइए फिर से रूट लिख दो, आ गया, कोई बात नहीं, जहां तक सही है, बहुत सारे बच्चे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको सुनो, याद करो, आज से 200 साल पहले मैंने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, याद है? मैंने बोला था इसको 1/2√x, है ना? अभी हम तो 1/√x दिए हैं, तो 2 इधर क्रॉस कर दो, ओके आ गया ना? तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x,
एक्स। क्या समझ रहा है? बड़ा गंदा लिख रहा है, बस में बात को जानबूझ के। सो इसको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। मैं ऐसा सवाल अभी तेरा ना जो ज्यादा फॉर्मूला के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हम तुमको कहेंगे नहीं कि फॉर्मूला के तौर पर इसको याद रखो। मैंने सबको निकालने का तरीका याद, जैसे मैंने सवाल करवा दिया ऐसा ही याद रखना है। सवाल एक तरह का समझो, क्या समझो? जब सवाल समझोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बोझ कम रहेगा। फिजिक्स में यही फंडा अपनाना है, बोझ कम डालना है। क्या डालना है? ओके, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर बोलो ना, फॉर्मूला नंबर क्या हो गया है? फॉर्मूला नंबर छठा ना पांचवा फॉर्मूला क्या हो गया कि 1/√x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 2√x+c होता है। सी का तो बात ना करेंगे तो चलेगा, बाद में आंसर में जोड़ देते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? 8वां तुम लोग अभी ट्राई करोगे, अभी करोगे √x का 8वां एग्जाम्पल। ये तो बना सकते हो ना? अगर ई नहीं बना ना तो हम बगल के पोखर में जाकर के हम कूद जाएंगे और नहा कर आएंगे जल्दी। इसको बनाओ 8वां एग्जाम्पल को। चलो मैं रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इधर होमवर्क भी लिख दिया तुम लोगों के लिए। पहले देखो, पहले रूट का मतलब क्या हुआ? पावर। सबको बन गया ना? चलो देखता हूँ। x का पावर 1/2 में एक पावर जोड़ेंगे तो 1/2 में एक जोड़ो, 1/2 में एक जोड़ो। जैसे फॉर्मूला लगाओगे कांस्टेंट जोड़ दोगे, अच्छा रहेगा। तो x का पावर 1/2 में तो 3/2 हो जाएगा ना? 3/2 ऊपर भी होगा, 3/2 ये तो पलट जाएगा, वो तो नहीं पलटेगा। जैसे पावर को छेड़ा नहीं करना तो आंसर आ गया 2/3 पलट के 2/3 हो जाएगा। x का पावर 3/2 हो गया आंसर। ये फॉर्मूला के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? ये सवाल ही रहेगा, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला तुम लोग के लिए होमवर्क की क्वेश्चन। इसमें देखो, इस प्लस है ना, इसको अलग इंटीग्रेट कर दोगे, इसको अलग। इसमें a+b का होल स्क्वायर तोड़ लोगे। क्या कर लोगे? हाँ, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे चेन रूल का कोई नाम निशान नहीं है, ओके? दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे क्या करना, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में सवाल करना, ठीक है? अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। क्या समझ आया? सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल से बढ़ाया जाएगा आराम से, ओके? 2-3 लेक्चर देंगे इसमें आराम से। हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ओके, फिजिक्स के लिए। तो रहने इसके लिए, ओके, इसको नोट कर लो। दैट्स ऑल।